हे व्हाट्सअप एवरीवन की हाल चाल सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। मैं आपका दोस्त प्रिंस खन्ना आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में एक बार्बर या फिर एक हेयर स्टाइलिस्ट की परमानेंट रेजिडेंसी होती है कि नहीं होती, और अगर होती है तो कैसे होती है। आपको दिखाऊंगा वो सारे प्रूफ जिससे मैं आपको ये प्रूव कर सकूं कि कनाडा में एक बार्बर या फिर एक हेयर स्टाइलिस्ट कैसे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल है। आई नो मार्केट में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि बार्बर की जॉब तो रेगुलेटेड जॉब है, उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस लेने के लिए हमें कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि 3 साल का वर्क परमिट होता है, हम उसमें कैसे लाइसेंस लें। तो ये सारे मिसकॉन्सेप्शंस मैं अपनी वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूँ। मैं जो भी बातें करूंगा उन सब के रिसोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप खुद जाकर चेक कर सको कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। बिकॉज मार्केट में इस समय बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन चल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स, एजेंट, कंसल्टेंट्स ये कह रहे हैं कि बार्बर की पीआर नहीं होती। बार्बर की जॉब एक रेगुलेटेड जॉब होती है ओंटारियो में, जिसका मतलब है कि आपको लाइसेंस चाहिए ये प्रोफेशन करने के लिए। बट इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन गाइस, लाइसेंस ही सब कुछ नहीं है। आपको पीआर के लिए सिर्फ लाइसेंस ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तब भी आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो, मैं आपको शो करूंगा। For all my English viewers out there, I have put subtitles in my videos so that you guys can understand what I'm saying. So without any further ado, let's get started. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run, pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run. So guys, कनाडा में एक बार्बर या फिर एक हेयर स्टाइलिस्ट की परमानेंट रेजिडेंसी होती है। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट गाइस। बहुत सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स, यूट्यूबर्स मेरे जैसे बोलेंगे कि नहीं होती। उनके पास रीजन है अपने, ठीक है, और वो रीजंस मिसकॉन्सेप्शंस है। उनको ये लगता है कि बार्बर की जॉब रेगुलेटेड होती है, विच इज ट्रू, रेगुलेटेड होती है ओंटारियो में। बट द थिंग इज उनको उसके साथ ये भी लगता है कि अगर रेगुलेटेड है तो ट्रेड लाइसेंस इसमें कंपलसरी है। जी हाँ, कंपलसरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी उसमें पीआर नहीं हो सकती। बहुतों को ये लगता है कि लाइसेंस का मतलब लाइसेंस से होता है। गाइस, अप्रेंटिसशिप जो होती है ना, वो उसका भी एक तरह से लाइसेंस ही कहलाई जाती है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप और लाइसेंस्ड बार्बर का नो कोड सेम होता है, ठीक है। इस चीज को बारीकी से समझने के लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन में ले चलता हूँ ताकि आप डिटेल से समझ पाओ कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आप एलिजिबल कैसे होगे, क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। ये भी बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है गाइस कि आपकी जो एजुकेशन है लाइसेंस लेने के लिए वो रिलेटेड होनी चाहिए हेयर ड्रेसिंग से, बार्बर से। नहीं गाइस, रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, आईटी बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड है, आप फिर भी बार्बर बन सकते हो कनाडा में, और आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। आपको उसके लिए सिर्फ हाई स्कूल का डिप्लोमा चाहिए या फिर आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए, और कंपलसरी नहीं है कि वो रिलेटेड हो आपके बार्बरिंग या फिर हेयर स्टाइलिंग। ऑलराइट गाइस, सो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे आप एलिजिबल हो पीआर के लिए अपनी एक्सप्रेस एंट्री में, और आप कैसे चेक कर सकते हो उन चीज़ों को। सबसे पहले हम यहाँ गूगल पर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे नो कैनेडा, नो कोड कैनेडा, ठीक है। सो NOC, ये आ गया नो कोड कैनेडा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम नीचे जाएंगे क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि नो को इन्होंने टीयर में कन्वर्ट कर दिया है। बट फॉर द टाइम बिंग हम उसको नहीं देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। बट अभी मोटिव ये है कि आपको नो कोड का क्लियर करना कि आप कैसे एलिजिबल हो। यहाँ पर आपने नो कोड की वेबसाइट पे जाना है। सर्च पेज, गो टू द सर्च पेज ऑफ द नोक वेबसाइट। आप नीचे आए, आपने यहाँ पर
गाइस क्या होता है, ये नो कोड्स का ना वर्जन होता है। हर 2-3 साल में वो अपडेट करके बताते हैं, और अपडेट करते हैं क्योंकि लोग बहुत सारे आईआरसीसी वालों से सवाल पूछते हैं, और आईआरसीसी वालों को तब फील होता है कि हमें अपडेट कर देना चाहिए, अपडेट करके और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए ताकि लोगों को वेबसाइट पे से ही पता लग जाए कि ये सिस्टम क्या है, और इसलिए वो अपडेट करते रहते हैं। सो यहाँ पर हम आ जाएंगे और वर्जन हम देखेंगे। तो 2016 का वर्जन है, 11 का वर्जन है, 6 और 21 का वर्जन है। आपको पहले मैं 2016 का वर्जन दिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे हुई। सो आपको 2016 का वर्जन दिखाता हूँ पहले, और यहाँ पे जॉब टाइटल में हम बार्बर लिख देंगे। ठीक है, सो हम सर्च करेंगे। सो हमने सर्च करा, और हमें जो नीचे रिजल्ट आए वो देखिए, नो कोड देखिए, 6341, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमने क्लिक करा, और हमें यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर स्टाइलिस्ट एंड बार्बर कट एंड स्टाइल हेयर एंड परफॉर्म रिलेटेड सर्विसेज, दे आर एम्प्लॉयड इन हेयर स्टाइलिंग और हेयर ड्रेसिंग सैलून्स, बार्बर शॉप, वोकेशनल, ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ पे इतना इतने तक लिखा हुआ है कि फिल्म एंड टेलीविजन एस्टेब्लिशमेंट, दैट्स इट, राइट। ये है 2016 का पुराना वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइटल्स देख लीजिए कि एग्जाम्पल टाइटल्स हैं, बार्बर, बार्बर अप्रेंटिस, देखिए अप्रेंटिस भी है। बार्बर का मतलब लाइसेंस्ड बार्बर, और अप्रेंटिस का मतलब जिसके पास लाइसेंस नहीं है बट वो अप्रेंटिस है। अब यहाँ पे उनकी मेन ड्यूटीज लिखी हुई है, ये तो चलो एक हेयर स्टाइलिस्ट या फिर एक बार्बर की मेन ड्यूटीज है। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स भी है। सो यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे ना, तो हेयर स्टाइलिस्ट की तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, पर आप बार्बर की भी रिक्वायरमेंट्स देखो, और इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो आप इस समय कनाडा में अगर आप हो तो आप मीट ना कर पा रहे हो, कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। और ये वाला पॉइंट आपको बाद में समझाऊंगा, पहले जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना वो ये बात है कि 2016 के वर्जन में आपने ये बात पढ़ ली, राइट, कि इनको कहाँ कहाँ काम मिलता है, फिल्म एंड टेलीविजन एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ तक बात लिखी हुई है। बट अगर आप 2021 वाले वर्जन में जाओगे और बार्बर के टाइटल पे सर्च करोगे ना, 21 का वर्जन मतलब 2016 से वो अपडेटेड वर्जन है, 2016 आउटडेटेड हो चुका है, और 2000 जो 21 का वर्जन है वो अपडेटेड वर्जन है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम वहीं पर जाएंगे। ठीक है, एंड आप देखिए इसमें उन्होंने जो अपडेटेड वर्जन है इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड करी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अफवाह को फैला रहे हैं, रूमर्स को फैला रहे हैं कि जो अप्रेंटिस है वो एलिजिबल नहीं है। बट इन्होंने कनाडा गवर्नमेंट ने क्या करा, ये जो लाइन है ये स्पेशली ऐड करी है, अप्रेंटिस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस यूनिट ग्रुप। 2016 वाले में ये लाइन नहीं थी, इस वाले में ये लाइन है, बिकॉज लोगों ने उनको कॉल किया, सवाल पूछे, जिसकी वजह से उन्होंने रियलाइज किया कि अपडेटेड वर्जन में हमें ये वाली लाइन इसमें इंक्लूड कर देनी चाहिए, ताकि लोगों में रूमर्स जो है, मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं ना आए, वो इनको वेबसाइट पर ही क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स की। इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेड सर्टिफिकेशन फॉर बार्बर इज कंपल्सरी इन ओंटारियो एंड अवेलेबल बट वॉलंटरी इन यूकॉन। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में जो ट्रेड सर्टिफिकेशन है वो बार्बर्स का कंपलसरी है। अब ट्रेड सर्टिफिकेशन गाइस, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ट्रेड सर्टिफिकेशन का यही मतलब है कि लाइसेंस। गाइस ये लाइसेंस नहीं होता, अगर आप रजिस्टर्ड अप्रेंटिस हो तब भी आप एलिजिबल हो। रजिस्टर्ड का मतलब ही ये होता है कि आप एक तरह से लाइसेंस्ड ही हो। हाँ, लाइसेंस अलग होता है और रजिस्ट्रेशन एज अप्रेंटिस वो अलग होता है, वो मैं ये कहता हूँ कि दोनों अलग अलग होते हैं। बट जो रजिस्टर्ड होता है अप्रेंटिस वो एज लाइसेंस्ड ही काउंट होता है। ठीक है, आप रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए। सी, हेयर स्टाइलिस्ट की पहले करते हैं। कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। सेकेंडरी स्कूल आपकी +2 पास होनी चाहिए, या अगर आप कनाडा में हो तो हाई स्कूल डिप्लोमा आना चाहिए आपके पास। सेकंड रिक्वायरमेंट, सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मे रिप्लेस फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब मे रिप्लेस मतलब कर सकती है, मे का मतलब होता है हाँ कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, यानी कि ये कोई ठोस रिक्वायरमेंट मतलब एक कंपल्शन नहीं है कि होना ही चाहिए। ठीक है, सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में रिप्लेस, अगर आपके पास सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपके पास सिर्फ 5-6 महीने का ही, तब भी आप एलिजिबल हो इंटर्नशिप के लिए। अगर आप लगे ही हो मतलब स्टार्ट ही करा काम, तब भी आप एलिजिबल हो। अब ये देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयर्स में रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू प्रोवाइड अ हेयर स्टाइलिंग डेमो, डेमोस्ट्रेशन वो
रिक्वायरमेंट्स लिखें कि वो जो आप हेयर स्टाइलिस्ट को हायर कर रहे हो वो डेमो करके दिखाए, और यहाँ पे भी मे वर्ड का यूज करा है। इसका मतलब कि ये भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो करके ही दिखाएगा तभी वो हायर करेगा और तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये है कि मे वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जो एम्प्लॉयर है वो आपका डेमोस्ट्रेशन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अब आ जाते हैं बार्बर्स पे। Barbers की requirement है, Red Seal endorsement is also available to barbers as qualified hairstylists upon successful completion of the interprovincial Red Seal examination is also available, मतलब ये भी available है उनके लिए, ठीक है। और ये employment की requirement होती है कि उनके पास ये है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है is also available, मतलब वो भी available है, compulsion नहीं है, बट हाँ अब ऑल्सो अवेलेबल मतलब है अवेलेबल, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। Completion of a 7 month to 1 year apprenticeship or other barber program is usually required। अब यहाँ पे usually requirement लिखा हुआ है, required लिखा हुआ है। usually मतलब अक्सर करता है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि लगेगा ही लगेगा। ये चीज भी usually मतलब अक्सर, मतलब लग सकता है, नहीं भी लग सकता। आप वर्ड्स को आप अगर अंडरस्टैंड करोगे तभी आपको ये समझ आएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बी सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपको इसकी जो है कॉलेज में जाके आपको इसके बारे में सीखना है या फिर ये, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब अगर आप किसी सैलून से भी स्टार्ट करते हो तो वो वाली ट्रेनिंग भी मे बी सब्स्टिट्यूट, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन को मे बी, और मे बी का भी यूज कर रखा है कि हाँ वो कर सकती है और नहीं भी कर सकती। सो ये भी कोई कंपल्शन नहीं है। कंप्लीशन ऑफ ए 1 or 2 year हेयर स्टाइलिंग अप्रेंटिस प्रोग्राम और कंप्लीशन ऑफ अ कॉलेज और other program in hairstyle is combined with the on the job training is usually required। so आप अगर ये सारे चीजें देखेंगे तो इसमें यूजुअली, मे, रिक्वायर्ड, तो ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि कोई कंपल्शन नहीं है कि होना ही चाहिए ऐसा, ठीक है। मे का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यूजुअली मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता। बट जो यूजुअली वर्ड का यूज नहीं किया वो यहाँ पर है। या आप ये सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, सॉरी, कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। अब सेकंड लास्ट लाइन में इज रिक्वायर्ड लिखा है, मे नहीं लिखा, यूजुअली नहीं लिखा, यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, कंपल्शन है, वो लगेगी ही लगेगी। सेकेंडरी स्कूल मतलब आपकी +2 होनी ही चाहिए, कोई कॉलेज का डिप्लोमा डिग्री कुछ भी होने ही चाहिए, तभी जाके आप रजिस्टर्ड होगे। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। आपको पहले हाई स्कूल डिप्लोमा लेना पड़ेगा, फिर जाके आप रजिस्टर्ड होगे, ठीक है। सो ये वर्ड्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें ये देखिए, ट्रेड सर्टिफिकेशन फॉर हेयर स्टाइलिस्ट इज कंपल्सरी नोवा स्कॉटिया, ओंटारियो, मैनिटोबा, सस्कैचुअन एंड अल्बर्टा, बट अवेलेबल ऑन वॉलंटरी। सो ये प्रोविंसेस लिखे हैं जहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, वो है, कंपल्सरी है। अब ट्रेड सर्टिफिकेशंस का मतलब ये लोगों को लगता है कि हाँ बस लाइसेंस ही होगा, नहीं गाइस, लाइसेंस ही नहीं है। इसका मतलब आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आप एक गवर्नमेंट की आइस में गुड स्टैंडिंग बार्बर या फिर हेयर स्टाइलिस्ट होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ओंटारियो में भी एक प्रिंस नाम का बार्बर काम करता है, उसको वो कहाँ पर काम करता है, ठीक है, कितने घंटे लगा रहा है एक दिन के, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को होनी चाहिए ताकि उनके पास भी डेटा रहे। तो अगर आप एज अ अप्रेंटिस रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट में तो वो आपका एज अ लाइसेंस ही काउंट होगा। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लाइक फुल प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। मैंने आईआरसीसी वालों को कॉल करके ये बात पूछी है, उन्होंने मुझे एलिजिबल बोला कि अगर आप रजिस्टर्ड हो, यस आप एलिजिबल हो। और एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो एलिजिबल हो ही। अगर मैं बात करूँ पीएनपी के लिए तो गाइज उसमें आपको जो लाइसेंस है, लाइक एक लाइसेंस होता है, वो आपको पीएनपी के लिए चाहिए। पर मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आप पढ़ने में थोड़े से अच्छे हो, राइट, अगर आपको पढ़ाई लिखाई आती है तो आप थोड़े से अच्छे हो, आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो, और जिन्होंने बोर्ड की क्लासें करी है उन सबके लिए इजी होगा। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ ना कि बार्बरिंग का कैसा है, मैं स्टडी कर रहा हूँ इस चीज के बारे में। सो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ो, जिससे आप पढ़ के आप अपना बार्बरिंग का लाइसेंस ले सको। और अगर बार्बरिंग का लाइसेंस अगर आ जाता है ना आपके पास, तो गाइज आपके एक्सप्रेस एंट्री में 50 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, 50 पॉइंट्स। सो आपको एलएमआई लेने की जरूरत नहीं है, पीएनपी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस ही आ जाता है ना तो 50 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगर वो भी नहीं आ पा रहा, दैट्स ओके, आप एटलीस्ट एलिजिबल तो हो जाते हो। आप अपना आईएलटीएस का स्कोर पूरा कर लीजिए, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हो। सो गाइज, अभी आपने देखा कि बार्बर के प्रोफेशन में पीआर लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा,
एज अप्रेंटिस। सो दैट इज वाई मेरी जो अगली वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे होगी कि हाउ टू गेट रजिस्टर्ड एज बार्बर अप्रेंटिस इन कनाडा। ये बात कुछ जो सैलून के ओनर है ना वो नहीं चाहेंगे कि आपको ये बात पता लगे, क्योंकि अगर आपको ये बात पता लगती है ना कि आपको पीआर लेने के लिए उनकी एलएमआई की जरूरत नहीं है, पीएनपी के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए ये नुकसानदायक बात है। क्योंकि वो तो 20,000 लेंगे ना, अगर वो आपकी पीआर करवा रहे वो तो $20,000 लेंगे, 10-20 जितने भी लेते वो उनके लिए नुकसान है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये बात पता लगे। मैं भी एज अ बार्बर काम करता हूँ, स्टूडेंट आया था इंटरनेशनल, सो मुझे ये है कि भाई जो भी मेरे जैसे आ रहे हैं ना उन सब की मैं हेल्प कर सकूं और आपको स्कैम से, चालाक एम्प्लॉयर्स हैं सैलून में, उन सब से आपको बचा सकूं, आप सबको प्रोसीजर के बारे में अवेयर कर सकूं। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल इजी स्मूथ प्रोसीजर है रजिस्टर्ड होने का। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इतनी ज़्यादा हेल्प करती है ना स्किल ट्रेड्स वालों की, वो बहुत प्यार से आराम से आपको बताएगी कि ये प्रोसीजर है, आपको ये फॉर्म फिल करना है, आपको ये करना है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत आराम से बताएंगी। बिकॉज कनाडा ये चाहता है कि यहाँ पे स्किल ट्रेड में ज़्यादा लोग आए, बिकॉज बार्बर की डिमांड बहुत हाई है इस कंट्री में। और भी बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं, टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, इन सब की डिमांड्स बहुत हाई है। और जो गवर्नमेंट है वो इतना सपोर्ट करती है ना कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती हैं, ग्रांट्स देती हैं। जैसे एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, जैसे ही आपके पास लाइसेंस आएगा ना बार्बर का या फिर हेयर स्टाइलिस्ट का, 1 हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कनाडा गवर्नमेंट $2,000 देगी। अब ये बात भी किसी किसी को पता है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास लाइसेंस आएगा ना कनाडा गवर्नमेंट आपको $2,000 देगी आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, और भी बातें हैं, जैसे आप लेवल 1 क्लियर करते हो आपको $400 आता है आपके अकाउंट में, और लेवल 2 पे भी। सो ये सब बातें हैं जो कि आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगी। बस मैं चाहता हूँ कि आप सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, राइट रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिले। आप प्लीज़ इधर उधर इनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट से उनके पास जाके अपना टाइम मत वेस्ट करो, उन्होंने आपको उल्टी सलाह ही देनी है। आई स्वेयर, ये प्रोसीजर को पता करने से पहले भी मैं 2-3 एजेंट्स के पास गया था और उन्होंने मेरे को यही बोला था कि बेटे ये स्किल ट्रेड है, ये कंपलसरी होगा इसमें ट्रेड लाइसेंस, तो ये इसमें तो एलिजिबल नहीं है। बट स्टिल मैंने सर्च किया, आईआरसीसी वालों को कॉल करा, बहुत सारे एजेंट्स को पूछा और एजेंट्स को पूछा, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप एलिजिबल हो अगर आप रजिस्टर्ड हो एज अप्रेंटिस। सो दिस इज द थिंग, आप प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करना इधर उधर जाके। अगर आप भी एक बार्बर या फिर हेयर स्टाइलिस्ट हो, प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, फोड़ दो उस बटन को, और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा। सो जय श्री राम, सत श्री अकाल, मस्ते आदाब, साइनिंग ऑफ, प्रिंस खन्ना। Straight to the